कैसा हो गया ना, और सेकंड का थर्ड करना। चलो सेकंड का थर्ड देखो। सम ऑफ digits of two digit number is 9. Okay. देखो अगर हमारे पास 26 है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो तुम इसे कैसे लिख सकते हो? 10 × 2 और +6 लिख सकते हो क्या? 2 डिजिट नंबर को क्या लिख सकते हो? मान लीजिए ये नंबर x हो और ये नंबर y हो, x एट 10th प्लेस हो और y किस प्लेस पर हो? 1st प्लेस है, यूनिट प्लेस, 1st प्लेस। ठीक है, तो ऐसे में क्या मैं ये लिखना चाहता हूँ 10x + y, वही चीज आ जाएगी। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तो कैसे तुम नंबर बनाओगे? दैट इज 10 × 2 और +6 कर दो तो क्या 26 आ जाएगा? सही है। अगर मैं तुमसे अंशु प्रिया ये कहूँ मेरे पास 796 है, जहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है, तो बोलो तुम इस नंबर को कैसे लिखना चाहोगे? 7 × 100, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि 100x लिख दें, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू 7 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा बोलो दैट इज 10y और प्लस ऐसा अगर हम करेंगे दैट इज 100 × 7 और प्लस 10 × 9 और +6, तो वही चीज आ जाएगी। सही है। तो अब ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x + y। अगर तुमसे 3 डिजिट नंबर बोला जाएगा तब तुम क्या लेट करोगी त्रिशूल? 100x + 10y + z। बहुत अच्छा। सो लेट थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेट द नंबर इज 10x + y। इसमें ये अंडरस्टूड है कि x जो है 10th प्लेस पर है। अच्छा यहाँ बताओ सम ऑफ डिजिट अभिषेक क्या है? 8 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ डिजिट क्या है? 9। सो ये भी दिया गया है कि x + y कितना है, तो यहाँ x + y देखोगे तो क्या 8 है और यहाँ x + y 9 है। तो क्या क्या संभावित डिजिट हो सकते हैं दिव्या? क्या 36 हो सकता है? 63 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो कह रहा है आगे की चीज 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स करो दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ये किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, मैं मान लीजिए 26 है और मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो क्या मैं 10y + x कर दूंगा तो 62 हो जाएगा? इसी में देखो 10y + x करूँ, मैं उल्टा करना चाहता हूँ। y की कितनी वैल्यू बताओ, तो और x की लगा ये रख दो तो 62 आ गया कि नहीं? सो इफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स्ड, तो जो 10x + y है क्या वही 10y + x हो जाएगा? तभी चीजें बदल जाएंगी। तो इफ ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स्ड, यदि हम इसे रिवर्स कर दें तो क्या होगा? द न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर इज 10y + x। तो दिव्या अब हमारी नई इक्वेशन बताओ जरा। 9 × x + y नहीं, दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, वो जो नंबर है तो क्या लिखे? 9 टाइम्स ऑफ 10x + y is 2 times of the number by reversing the order। सही है कि नहीं? तो that is 10y + x। तो इसको लिखो 90x + 9y is 20y + 2x। सबको इधर ले आओ। 90x - 2x
और प्लस 9y माइनस 20y, तो वहाँ 0 बचा है। तो बस ये बात समझ में आई क्या? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब कुछ ऐसा वो कह रहा है, मान लो एक नंबर 18 है, ऐसे से इट इज 18, वो कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ, क्या इन दोनों का सम 9 है, दोनों डिजिट का सम। अब 9 टाइम्स करो जरा इसका, कितना आ जाएगा बोलो? 18 9 क्या बताओ? 162 है। वो कह रहा है 2 गुना हो जाए। कैसा हो सकता है? यदि अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो पहले वाले अंक का 9 गुना नए बने अंक के दुगने के बराबर हो। कैसा हो सकता है? वो तो रहा है, तो हमें ऐसा ही तो कुछ पाना है। सो लेट अस कम टू दिस। सो 90x माइनस 2x कितना है? 88। और यहाँ पर क्या आएगा बताइए? दैट इज माइनस 11y, इट इज इक्वल टू 0। अब 11 से डिवाइड कर दो, या 11 कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 8x माइनस वाई, इट इज 0। तो बोलो 8x माइनस वाई क्या हो गया? क्या 0/11? तो 8x माइनस वाई 0 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और ये कौन सी है? फर्स्ट। इन दोनों को एक साथ लिखो, x प्लस वाई इज 9 और 8x माइनस वाई इज 0। सिंपली चूंकि साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो कट जाएंगे। तो 9x कितना हो गया? 9 तो x कितना हो गया? 1 हो गया। अब किसी एक में डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई 9 है, जहाँ x 1 है, तो y कितना हो गया? 8। सो द नंबर इज 10x प्लस वाई। अब सारी वैल्यू डालो। x कितना आया है? क्या 1? y कितना आया है? तो 10 प्लस 8 दैट इज 18। सो डिजायर्ड नंबर इज 18। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है कि sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। ऐसा कह रहा है। That is example 10। उसका कहना है कि कोई एक नंबर जैसे उसके अंकों का स्थान पलट दिया जाए, तो मान लो एक 2-डिजिट नंबर 24 है और जरा पलट दो इसके डिजिट, तो क्या इन दोनों का सम 66 आ रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि यदि एक नंबर 10x प्लस वाई है और मैं पलट के लिख दूं, तो क्या वो 10y प्लस x हो जाएगा और उसकी वैल्यू 66। ऐसा ही तो बता रहा है। सम ऑफ ए 2-डिजिट नंबर एंड ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 66। सम ऑफ किनका सम? ए 2-डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। बोलो सही है। लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई, और पलटने पर 10y प्लस x है, उन्हीं दोनों का सम 66। लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये हो गया, दोनों को हमने कर दिया। सो 10x, वहाँ भी एक x है, प्लस x और y प्लस 10y, दैट कम्स एज 66। सो 11x प्लस 11y कम्स एज 66। 11 कॉमन ले लें, सो x प्लस y क्या आ जाएगा? 11 से डिवाइड करो, 6 आ गया। आगे क्या कह रहा है? डिजिट्स डिफर बाई 2। डिजिट डिफर कर रहे हैं, तो अब यहाँ केस 1 केस 2 लेना पड़ेगा। हमको तो नहीं पता है कि x बड़ा है कि y। हो सकता है x बड़ा, हो सकता है y। जैसे अभी हमने आपको बताया था 24, तो वो नंबर 24 भी हो सकता था, 42 भी, क्योंकि ये है तो इसका उल्टा कर दो।
और दोनों को जोड़ो तब भी 66 आएगा, और ये पहले लो और तब उल्टा करो तब भी तो 66 ही आ रहा है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों हो सकते हैं। अगर तुमने 42 कहा तो 42 + 24 भी 66 है, और 24 का तो 2 आंसर हुए कि नहीं, तो इसलिए 2 केस बनेंगे। डिजिट डिफर बाय, क्या लिखा है, तो पहला केस लो x इज ग्रेटर देन y, और दूसरा केस क्या लो y इज ग्रेटर देन x। तो जब x बड़ा है तो क्या x माइनस y को 2 लिखोगे, और y बड़ा है तब क्या लिखोगे, y माइनस x इज इक्वल टू 2। इसको इसके नीचे लिख दो, इसके भी नीचे लिख दो और इसके भी नीचे लिख दो, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। दैट इज x प्लस y क्या है 6, और x प्लस y 6, दोनों को लिख दिया। तो ये इक्वेशन में y कर दिया, और यहाँ क्या कटा बताओ, देखो अमन, देखो x कटा ना, x अपोजिट साइन का है कि नहीं, x से x कटा तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ 2x आया है क्या है, तो x इज इक्वल्स टू 4। अगर x 4 है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आप जो भी लेना चाहें। तो x प्लस वाई कितना है 6, x की जगह 4 रखिए तो y कितना आ जाएगा, दैट कम्स एज 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, और x की कितनी आ रही है, और आपका नंबर क्या था, सो नंबर इसके दोनों ही केसेस में 10x प्लस वाई, वही तो माना था। तो x की कितनी वैल्यू रखूं, देखो 4, और y की कितनी रख दूं, तो दैट इज 40 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 42। इस केस में देखो y 4 है, तो फिर से x प्लस वाई 6, कोई भी रख दो, इन दोनों में से कोई भी रख लो, सबसे आ जाएगा वही आंसर है। तो y की जगह 4 रखो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने नंबर क्या माना था बताओ, सो नंबर इज 10x प्लस वाई, नंबर वही है लेकिन x और y की वैल्यू डिफरेंट आ गई ना। इसमें y को बड़ा माना तो y 4 आया, इसमें x को बड़ा माना तो x 4 आया, फर्क इतना ही है, और y 2 आया, उल्टा आया। तो बोलो नंबर क्या आया, बोलो अंशु प्रिया, दैट इज 10 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगी 2, और y की जगह क्या लिखोगी, तो दैट इज 20 प्लस 4 कितना हुआ। सो द नंबर इज आइदर 42 और 24, दो आंसर आए, सही है। सो नंबर इज आइदर 24 और 42, इन दोनों सवालों को करना है। हाँ केस 1 और केस 2 फिर से समझो ना। अब देखिए कि यहाँ तक बात हो गई है, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया है कि नंबर और पलट के करने कितना था, इतना तो समझ में आ गया कि x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब ये दोनों का डिफरेंस कह रहा है, तो लिखो केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो क्या x बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस है, तो क्या वो y प्लस 2 है, दो बड़ा है, दोनों का डिफरेंस है ना। या अगर x बड़ा है तो ऐसे लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू 2, समझ में आ गया, वही चीज है। x बड़ा है तो x में से ही तो y घटाओगे, x इज ग्रेटर देन y। तो कह रहा है कि जैसे तुम, वो बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के उम्र के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, यदि तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है तो उसकी उम्र में से तुम्हारी उम्र घटेगी, और यदि तुम बड़े हुए तुमसे भी कोई यंगर ब्रदर है तो तुम्हारी जो बड़ा होगा उसी के में से घटेगी। तो चूंकि हमने मान लिया x बड़ा है यानी 10th प्लेस बड़ा है, 10th प्लेस है नहीं x, तो हमने माना मानो 10th प्लेस बड़ा है तो कोई भी बड़ा हो सकता है, मान लो 26 है तो 1st प्लेस बड़ा है। डिजिट का तो ऐसा कुछ नहीं ना, प्लेस वैल्यू तो अलग बात होती है। तो यदि x बड़ा है तो x माइनस वाई करना, बड़े से छोटा कटेगा। डिफरेंस में हमेशा क्या होता है, बड़े से ही छोटा। डिफरेंस का मतलब है कोई बड़ा है कोई छोटा, वो बताएगा नहीं। जब भी डिफरेंस होगा तो 2 केस बनेंगे। डिफरेंस बोल दिया तो एक केस करके ना कभी भी दोनों ही लिखना, नहीं तो मार्क्स करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं?
तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, क्या इससे पता चलता है कि तुम बड़ी हो? नहीं पता चलता, क्योंकि डिफरेंस से क्या पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो अब जरा देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर है तो x माइनस वाई किया। और मैं कहूँ अगर y ग्रेटर तो क्या करोगे? बोलो केस 2 में, केस 2 इफ y इज ग्रेटर देन x। मान लो जैसे अभी इनका भाई बड़ा है, ठीक है, प्रिया, क्या नाम था उनका? प्रियांशु, दीपांशु। और अभी दीपांशु की एज में से इनकी एज घटेगी, अगले जन्म में ये बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दीपांशु पहले जाएगा फिर ये जाएंगे, ये बड़ी हो जाएंगे, तो फिर इनकी एज में से घटेगी दीपांशु, नहीं? ऐसा ही होता है। अब जरा देखो, y बड़ा होगा तो क्या होगा? y माइनस एक्स करना, सही है? जो बड़ा होगा उसी डिफरेंस का ही मतलब। इसको दोनों के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बोलो ठीक है? और एलिमिनेशन मेथड लगा दो, x से x कट गया, यहाँ कितना आया? और यहाँ तो y कितना आया? यहाँ x 4 आया, किसी एक में रख दो। एक तो इक्वेशन कॉमन थी, डिफरेंस नहीं दो बनवाई है, वो तो वही इक्वेशन तो दोनों के साथ सॉल्व होगी ना, डिफरेंस की वजह से ये अलग अलग होगी। ये जो इक्वेशन बनी है सेकंड है, ये जो बनी है थर्ड है, अब पहली दोनों के साथ रही ना। अब जरा देखो, x 4 है, किस में रखना चाहोगे? क्या x प्लस वाई में रख दें? तो x की जगह 4 रखो, तो y कितना हो गया? 2। तो अब बताओ, तो हमारे पास कितना था? नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, वैल्यू डाल दो, x की भी डालो y की भी डालो, दैट इज 10 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना हो गया? 42। और यहाँ देखो, इसी एक में डाल दो, आप इसमें डालना चाहते हो उसी में डाल दो। तो x प्लस वाई 6 है और y की जगह 4 डालो, तो x 2 हो गया। यही दोनों वैल्यू यहाँ डालिए, 24। तो नंबर इज 10x प्लस x कितना आया है? 2 है क्या? और y 4, तो 20 प्लस 4 तो 24। तो नंबर वो लाइन लिखनी है, नंबर इज आइदर 24 और 42, बहुत महत्वपूर्ण है। सो नंबर इज आइदर 24 और 42, या बाई केस 1 and 2 नंबर इज 21। अब जरा देखिए कि सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the order, by reversing the order is 66। तो ये 2 अंकों की संख्या और दूसरी अन्य संख्या जो स्थान के परिवर्तन करने से आती है, उनका योग अगर 66 है और उनके बीच का अंतर 2 है, एंड दे डिफर बाय 2, और वो 2 से डिफर करते हैं, फाइंड द नंबर। तो ऐसे में वो नंबर पता करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit number is 9. 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order. Find the number. Repeat करो जरा क्वेश्चन। सही बताया आपने। So sum of digits है of 2-digit number is 9. 9 times of this number is twice the number
obtained by reversing the order. Find the number. गरिमा की फी बेटा दे दो फिर फर्जी वाला तो सरकारी कागज है उसके साथ फर्जी वाला मत करो। चलो सरकार कितना आएगी ओके तो 2000 रुपए निकालने गई तो उसको 50 रुपीज के नोट मिले और 100 रुपीज के। तो देखो बुक में क्या लिखा है कि कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के। ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेशन। 100 रुपी के डिनोमिनेशन के कितने नोट मिले और 50 रुपी डिनोमिनेशन, यानी जो उसका नंबर छपा होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन। सो 100 रुपी डिनोमिनेशन नोट उसको कितने मिले, क्या 15 मिले? जरा चेक करो, समझ में आई बात कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फ्यू नोट्स ऑफ 15, ऐसे लिखा है क्या लिखा है बताओ? अच्छा, और उसको 100 और 50 के ही नोट मिले और टोटल कितने नोट मिले? 25। सो देखिए, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन आर। डिनोमिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, वरना नहीं, जरूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स RX, सही है? लिखना चाहो तो लिखो, is X and number of ₹50 note, these are, वो कितने हैं Y। तो उसके टोटल कितने नंबर्स मिले, संख्या? इज इट 20 नोट मिले। अच्छा, उनके टोटल वैल्यू क्या है, मॉनिटरी 25। तो देखो, अगर X नोट मिले तो क्या उसके पास 100X रुपीज हो गए? हाँ, देखो तुमको अगर 5 नोट मिले दिव्या 100 के, तो क्या 5 × 100 500 रुपये हो गए तुम्हारे पास? तो X नोट मिले तो कितने हो गए? 100X। ये लो। इसी तरीके से अगर तुमको 2 रुपए के 5 नोट मिले तो 2 × 5 करोगे कि नहीं? नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन, यही तो उसकी वैल्यू होती है। दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। क्या होती है? नंबर ऑफ नोट्स इनटू उसका जो भी डिनोमिनेशन है या वैल्यू। भाई आपको 200 रुपए के 5 नोट मिले तो क्या 200 × 5 नहीं करते? 200 रुपए के X नोट मिले तो 200 × X करते। 100 रुपये के X मिले और 50 के कितने मिले?
That's why 25. दैट इज 2000, ये 25 है। Yes, sure. अब ये देखो तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2000। 100x इसकी वैल्यू है और 50x जो उसको मिले होंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे जितने नोट्स हैं वो 2000 रुपए हैं। सही है, दो इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में 50 कॉमन लेके वहां डिवाइड करो, नहीं समझ आएगा आगे। 50 कॉमन लो तो 2x प्लस वाई कितना हुआ 2000, तो 2x प्लस वाई कितना हुआ 550, जिसको जमा करो तो ये 40 हो गया, तो 2x प्लस वाई कितना हो गया 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो उत्कर्ष Sir, देखिए मीना बैंक में नोट निकालने गई 2000 रुपए के, तो उसको कुछ एक्स के नोट मिले, कुछ 100 के मिले और कुछ वाई के। लेट शी रिसीव्ड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50, तो टोटल नोट्स उसको कितने मिले एक्स प्लस वाई, दैट इज 25। हाउएवर द मनी शी गॉट is ₹2000, so if she received x notes of 100 तो 100x तो उसके सीधे बन गए, और अगर y नोट 50 के मिले हों तो 50y बन गए, और उन्हीं का सबका सम कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो इतनी समझ आ गई बात। इसी में से 50 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर दिया, 40 आ गया। देखो 50 कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई, इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखे सॉल्व कर दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। तो देखो x प्लस वाई 25 है और सब्ट्रैक्ट कर लें क्या, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करो तो क्या होगा, बोलो x की वैल्यू कितनी होगी 15। सही है, अगर तुमको 15 नोट x मिल गए 100 के, तो अब कितने तुम्हें 50 के और मिलने चाहिए, अगर 2000 रुपये तुम निकालोगे, बोलो 5 ही में काम चला लोगे, 250 रुपये और चाहिए, तो कैसे कितने नोट चाहिए 50 के, 10 चाहिए कि नहीं, क्योंकि 15 मिले, या तो इसी क्वेश्चन से देख लो कि 15 मिले हैं तो 10 ये और होने चाहिए, अपने आप ही 25 हो जाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू 15 है, इसी में डाल दीजिए, तो x प्लस वाई कितना है 25, और अगर दिव्या तुमको 10 नोट मिले और 100 के, तो कितने तुम्हें 50 के और चाहिए, 15 में काम चला लो, हो जाएंगे 2000, बोलो 20 चाहिए होंगे ना, क्योंकि वो भी तो 1000 बने। तो ऐसे में तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इफ द सम ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 and 50 आर 30, क्योंकि 10 इसके मिले तो 20 उसके हुए, समझ में आ गई बात कि नहीं, एंड शी गॉट ₹2000 एज ए मनी, देन व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन बदल जाएगा, बस थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 रख दो और y नहीं पता, तो y कितना हो गया 10, so she got 15 notes of ₹100 and she got 15 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50। अंकुर अगर वो 5 नोट कैशियर तुमको देता है, 2000 रुपये तुम निकालने गए, 100 रुपये के उसने 5 नोट दिए, अब 50 रुपये के तुम उससे और कितने लेने चाहोगे, ये लगा रहे हो, बोलो तनिष, करेक्ट, आप ही बोलो, क्या बोला तनिष ने 30 नोट्स ना, तो वही उन्होंने भी बोला कि 30 है ना, तो 5 नोट हुए 500 रुपये, और दैट इज 1500 बचे, डिवाइडेड बाई 50 कर दो 30 नोट, सही है। अगर 3 नोट तुमको मिल गए सुजैन 100 के, तो तुम्हें 50 के और कितने चाहिए होंगे, देख लो, ये फर्जी वाला का नहीं, 3 नोट मिल गए तो बचे 1700,
और 17 इंटू 2 ये 34 कर दे रही हैं। जो बच गया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रही हैं। देखो 5 नोट मिले तो 500 ले लिया, अब 1500 बचे तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 13 डबल। समझ आई बात की नहीं? क्योंकि डबल होगा, 2 नोट मिल गई तो 100 बने ना। जमा करो, तुमको 18 नोट मिल गए 100 के, अब कितने लोगे? 50 के। 100 के 2000 करेंगे क्या? 50 के कितने लोग? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ नोट नहीं चाहिए, जरा सी बात है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लेंडिंग लाइब्रेरी आपको 3 दिन किताब, अगर तुम किराए की किताब ले रहे हो तो 3 दिन तक का वो एक फिक्स्ड चार्ज है, लेकिन फिर उसके बाद हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है। 3 दिन रखने देगी और फिर पर डे के हिसाब से 2 रुपये एक्स्ट्रा लेगी। 3 दिन का मान लो 10 रुपये है और फिर पर डे का 2 रुपये 2 रुपये। तुमने 7 दिन किताबें रखी तो तुमने कितने एक्स्ट्रा दिन किताबें रखी? 4 दिन, क्योंकि 3 दिन तो फ्री में ही था या उसका फिक्स्ड चार्ज था। समझ में आया? सो लेट द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए बताइए? फॉर 3 डेज के लिए होता है फिक्स्ड चार्ज, 3 दिन रख सकते हो। इज ₹X एंड चार्ज, ठीक है? एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, डे वाइज एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से लगेगा, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। तो वो कितना है बताओ? ₹Y पर डे। लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ₹Y पर डे लेना है। अब देखो इसमें सरिता ने 27 रुपीज दिया है और 7 दिन किताब रखी है। तो शिव शर्मा मुझे बताओ, अगर उसने 7 डेज बुक रखी है तो क्या इक्वेशन बनेगी? 27 रुपीज दिया है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। इक्वेशन बनाओ। 3x अच्छी बात है। अमन? x प्लस 4y, क्योंकि 3 दिन उसने अगर 7 डेज रखी है तो पहले 3 दिन के लिए तो उसका फिक्स्ड है, फिर उसने 1 2 3 4 दिन एक्स्ट्रा रखी कि नहीं? तो 4 इंटू वाई, क्योंकि ये पर डे का चार्ज है। 3 दिन का तो उसका एक्स में हो ही गया, जो तुमने शुरू में 10 रुपए दिया, फिर 2 रुपीज पर डे के हिसाब से 2-4 दिन का, तो दैट इज x प्लस 4y, दैट इज 27। ठीक है? अभी अब बीच में मत बताना, वो बता रहा था बस। इट वॉज एट द टिप ऑफ टंग एंड यू हैव टोल्ड ऑल द थिंग्स। नाउ शी हैज पेड, Susie has paid 21 rupees for the book kept she for 5 days। तो जरा इक्वेशन तो बताओ। 5 दिन उसने किताब रखी और 21 रुपए दिए, बताओ जरा। अच्छा तुम ही बता दोगे, ठीक है? क्योंकि अगर 5 डेज रखी है तो 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज है, 2 ही दिन का तो एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं? तो 2 दिन का अपर डे का y है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो 2y नहीं लग गया? x रुपीज प्लस 2 और उसने जिसने 7 डेज रखी थी उसने तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी नहीं, तो 4y हुआ। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं तो इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। दिस कम्स एज 2y, इट इज इक्वल टू 6, तो y कितना हुआ? 3 रुपीज। 3 रुपीज y यानी 3 रुपये पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है। और अब हम x निकाल रहे हैं, तो x प्लस 4y इट इज 27, तो x plus 4 into 3 is 27, so x plus 12 is 27, so x is equal to 27 minus 12, so x कितना हुआ? ₹15 हो गया। पर डे मतलब 6+5 पर डे का नहीं, 3 दिन का वो 15 ले रहा है, मतलब 5 रुपये पर डे के हिसाब से आप उससे ले रहे हो तो वो इतना लेगा, फिर पर डे का 3 रुपये लेगा। फिर ऐसा नहीं है कि कोई ले तो पूरी किताब की कीमत ही वसूल है, इसका मतलब तुम्हें ज़रूरत है तब थोड़ा कम कम ले रहा है।
शुरुआती में तो ज़्यादा लेगा, जो ज़्यादा ही दिन रखना चाहता है तो इतना तो थोड़ी कोई उस पर लोड डालेगा। सो इसलिए फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ इज ₹15 एंड चार्ज पर डे, ठीक है, आफ्टर 3 days, ये पर डे के हिसाब से है ना, दैट इज ₹3। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 करो। 6 and 7 है क्या है, 4 and 5 ना, 4 and 5।